ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 18 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंसर्शन ऑपरेशन के बारे में। और वो भी इंसर्ट करेंगे हम न्यू नोड को एक डीएलएल के अंदर और एक स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर इंसर्ट करेंगे। ये हमारा जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भाई टास्क है आपका एक न्यू नोड को डीएलएल के अंदर एक स्पेसिफिक पोजीशन पर इंसर्ट करना। ठीक है, पर मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप जो है न्यू नोड को इंसर्ट कर सकते हो एक स्पेसिफिक पोजीशन पर और डीएलएल के अंदर। ठीक है, तो चलते अपने पेंट की तरफ और मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। और हम अपने पेंट में आ गए हैं। हमको जो करना है, क्या करना है, इंसर्ट करना है न्यू नोड को। ठीक है, हमारे पास ये एक डीएलएल है। ठीक है, हमारे पास एक एग्जिस्टिंग डीएलएल है। स्टार्ट के पास नल नहीं है, स्टार्ट के पास 100 है। 100 मतलब नोड 1 का एड्रेस है। सो हमारी जो डीएलएल है वो एम्प्टी तो है नहीं, हमारी जो डीएलएल है वो एम्प्टी तो है नहीं, क्योंकि स्टार्ट के पास नल नहीं है। ओके, और हम यहाँ पर कौन सा केस ले रहे हैं कि स्टार्ट के पास नल नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक न्यू नोड है, सपोज ये जो न्यू नोड है हमारी, ये इसको मुझे क्या करना है, पोजीशन नंबर 3 पर इंसर्ट करना है। ठीक है, पोजीशन नंबर 3 का मतलब होता है ये जो नोड नंबर 1 है ये पोजीशन नंबर 1 पर रखी है, ये जो नोड नंबर 2 है ये पोजीशन नंबर 2 पर रखी है, और ये आपकी जो नोड नंबर 3 है ये आपकी पोजीशन नंबर 3 पर रखी है। मैं चाहता हूं इस न्यू नोड को पोजीशन नंबर 3 पर इंसर्ट करना। इसका मतलब क्या है कि ये जो अब जो पोजीशन नंबर 3 पर रखी है ये आपकी पोजीशन नंबर 4 पर हो जाएगी आफ्टर इंसर्टिंग दिस नोड। ओके, और ये आपकी नोड नंबर 2 तो नोड नंबर 2 पर ही रहेगी। ओके, अब जरा एक बार याद करते हैं, मैंने आपसे जो लास्ट वाली वीडियो में बोला था कि इंसर्शन जब भी हमें कभी करना होता है, जब भी हम इंसर्ट करते हैं न्यू नोड को, कि चाहे वो हम स्पेसिफिक पोजीशन पर करें चाहे वो लास्ट पोजीशन पर करें, तो हमें हमेशा एक बात याद रखनी होती है। हमेशा ये देखो कि जो न्यू नोड को इंसर्ट करना है वो किस नोड के बाद करना है। ठीक है, अगर हम इस चीज को देखते हैं तो हमारा जो काम है बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, मुझे इस नोड को इंसर्ट करना है इस नोड नंबर 2 के बाद, क्योंकि पोजीशन नंबर 3 तो यहां पर बनेगी, क्योंकि ये पोजीशन नंबर 4 पर हो जाएगी जो लास्ट वाली नोड है। ओके, तो नोड नंबर 2 के बाद मुझे न्यू नोड को इंसर्ट करना है। इसका मतलब ये है कि मुझे नोड नंबर 2 पर पहुंचना होगा। ये मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में ही बताया था कि जब कभी भी हमें न्यू नोड को इंसर्ट करना होता है तो हमें हमेशा ये देखना पड़ता है कि हम किस नोड के बाद उसको इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमें उस नोड पर पहुंचना है। ठीक है, ताकि हम क्या करें, और हम उस नोड पर पहुंचते कैसे हैं उसके लिए भी मैंने आपको तरीका बताया था। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक पीटीआर नाम का पॉइंटर लेते हैं जो कि नोड नंबर 1 को क्या करता है, पॉइंट करता है। ओके, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक पीटीआर नाम का पॉइंटर लिया जो कि क्या कर रहा है, जो नोड नंबर 1 है उसको पॉइंट कर रहा है। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको सब समझ में आएगा। और अगर आप रेगुलर व्यूअर हो मेरे तो भाई आपको पक्का तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि हमने पीटीआर क्यों लिया है। बस मैं आपको बताता हूँ, बस थोड़ी देर रुकिए आप। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी पीटीआर एक पॉइंटर लिया है जिसके पास मैंने जो स्टार्ट के पास एड्रेस है वही एड्रेस मैंने पीटीआर को पास किया है। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। देखो पीटीआर के पास मैंने क्या डाल दिया, जो स्टार्ट के पास है। बस सिंपल मैंने इतना काम किया और कुछ किया ही नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इस पीटीआर को अपडेट करते 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 किस नोड पर लेके जाना है, जिसके बाद मुझे न्यू नोड को इंसर्ट करना है। इसका मतलब ये है कि मुझे पीटीआर के पास नोड नंबर 2 का एड्रेस स्टोर कराना पड़ेगा। और उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर आई बराबर 1 से आई लेस देन पोजीशन -1। और ये आपको मैंने लास्ट वाली वीडियो में ही बताया था कि इससे क्या होता है कि हम पीटीआर को उस नोड पर ले आएंगे जिस पर हम लेके आना चाहते हैं। ठीक है, और पीटीआर बराबर पीटीआर का नेक्स्ट। ये लूप कैसे काम करेगी मैं बस आपको अभी बताने वाला हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। ओके, सो मैं बता ही देता हूँ को ये लूप कैसे काम कर रही है। देखो आई बराबर अभी आपका क्या है, 1। ठीक है, आई बराबर अभी आपका क्या है, 1। यहाँ नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पर आई बराबर अभी आपका क्या है, 1। ध्यान से समझना, आई बराबर अभी आपका क्या है, 1। ठीक है, और हम चेक करेंगे जो कंडीशन दे रखी है लूप के अंदर कि आई पोजीशन -1 से छोटा है क्या, मतलब जो 1 है क्या वो लेस देन पोजीशन -1 है, और पोजीशन आपका 3 है और 3 -1 आपका 2 हो गया, तो क्या 1 2 से छोटा है? भाई ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है, मुझे पीटीआर को क्या करना है, पीटीआर के नेक्स्ट से क्या करना है, अपडेट करना है।
इसका मतलब ये है कि पीटीआर इस वाली नोड को पॉइंट ना करके किसको पॉइंट करने लग जाएगा, जो नोड नंबर 2 है। ठीक है, अब फिर से हम इस लूप को चलाते हैं। अब तो आई आपका प्लस प्लस हो चुका है, तो अब हम आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है अब आपकी 2। अब हम चेक करेंगे क्या 2 लेस देन 2 है। भाई ये तो आपका रॉन्ग है, ये तो आपका क्या रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है कि हम लूप के अंदर नहीं जाएंगे, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। और ये तो हम चाहते ही हैं कि पीटीआर कहां पर रुक जाए, नोड नंबर 2 पर रुक जाए। और ये हमारा काम हो गया। आप इसको किसी भी पोजीशन के लिए चला लो, ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगी। आप इसको पोजीशन नंबर 1 के लिए चलाओगे ना तो देखो वो भी चल जाएगा। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आपने सपोज करो पोजीशन नंबर 1 डाला, तो 1 क्या लेस देन 0 है, बिल्कुल नहीं। तो ये एक भी लूप नहीं चलेगा और पीटीआर आपका इसी को पॉइंट करेगा। ठीक है, आपको पीटीआर जो है इसी को पॉइंट करेगा। बट पोजीशन नंबर 1 के लिए हमें एक फंक्शन हम बना के रखा है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी आपका ये क्या है, पोजीशन नंबर 1 से जब बड़ी वैल्यू होगी तब ये आपका लूप काम करेगा, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अभी आप ये सोचिए पोजीशन नंबर 2 और 2 से बड़ी के लिए काम करता है ये लूप, क्योंकि पोजीशन नंबर यदि 1 है, पोजीशन नंबर यदि 1 आपने डाली, अगर आपने पोजीशन नंबर अगर आपने 1 डाल दी, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको यहाँ पर इंसर्ट कराना चाह रहे हो। और इसके लिए तो मैंने एक फंक्शन बना के रखा है, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब सुनिए, थोड़ा सा जो है कोड की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमने इसमें क्या लिखा है। देखो, हमने लास्ट वाली वीडियो में क्या किया था, इंसर्ट किया था न्यू नोड को एट फर्स्ट पोजीशन और एट लास्ट पोजीशन। और उसके लिए हमने दो फंक्शन बनाए थे। देखो, ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा था, न्यू नोड को इंसर्ट कर रहा था फर्स्ट पोजीशन पर। ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, ये फंक्शन क्या कर रहा था, न्यू नोड को फर्स्ट पोजीशन पर क्या कर रहा था, इंसर्ट कर रहा था। अगर आपने पुरानी वाली वीडियो देखी होगी तो आपको जरूर पता होगा। और एक और फंक्शन हमने बनाया था ये वाला, जो कि क्या कर रहा था, न्यू नोड को लास्ट पोजीशन पर इंसर्ट कर रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप न्यू हो तो यार आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार क्या पढ़ा रहा है ये, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप पुरानी वाली वीडियो देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने बस दो फंक्शन बनाए थे जो कि क्या कर रहे थे, हमारी न्यू नोड को फर्स्ट पोजीशन पर और लास्ट पोजीशन पर इंसर्ट कर रहे थे। जो कि उनमें से एक फंक्शन ये है और एक आपका ये ऊपर वाला है। देखो ये वाला फंक्शन जो कि क्या कर रहा था, फर्स्ट पोजीशन पर इंसर्ट कर रहा था। इसको मैंने कैसे लिखा वो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया, आप उसको पहले देख के आओ, आपको तब ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं आपसे कह रहा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड को क्रिएट करेंगे और इसको मेमोरी दिलाएंगे और इसका एड्रेस जो है पॉइंटर में हम स्टोर कराएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर void, ठीक है, इंसर्ट न्यू नोड एट गिवन पोजीशन नाम से एक मैं फंक्शन बना लेता हूं और एक मैं फंक्शन बना लूंगा। ठीक है, void इंसर्ट न्यू नोड एट गिवन पोजीशन, ये जो ऊपर हमारा फंक्शन है ये। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक पॉइंटर को डिक्लेयर करूंगा जिसका नाम होगा स्पेसिफिक। भाई स्पेसिफिक नाम मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। अब मैं क्या करूंगा, इस स्पेसिफिक नाम के पॉइंटर को उस न्यू नोड का एड्रेस दिलवाऊंगा और उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। इस लाइन को लिखने से क्या हो गया, आपका जो न्यू नोड है वो क्रिएट भी हो चुका है और उसका एड्रेस जो है स्पेसिफिक नाम के पॉइंटर में आ चुका है। मैं आपको जरा दिखाता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक नाम का पॉइंटर बना लेता हूँ। ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है ये शो कर रहा है कि आपका एक स्पेसिफिक नाम का पॉइंटर है। ठीक है, सपोज इस न्यू नोड को एड्रेस मिला है 500, उस 500 को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका जो पॉइंटर है इस न्यू नोड को क्या करेगा, लिंक करेगा। इतना क्लियर है, ओके। अब मुझे क्या करना है, मैंने ये सब काम कर लिया यहाँ पर। ओके, तो मैंने ये सब कर लिया, लेकिन अभी हम एक चीज और चेक करेंगे, ये जो हमारा मेलॉक दलाल है इसने हमें वाकई में कोई एड्रेस दिया है या नहीं दिया है। अगर स्पेसिफिक के अंदर नल इसने दिया है, इसका मतलब क्या है कि इसने हमें कोई भी मेमोरी एलोकेट करके नहीं दी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो मेमोरी एलोकेट फॉर न्यू नोड। ठीक है, नई नोड के लिए कोई भी हमारी मेमोरी जो है एलोकेट नहीं हुई है, हम ये लिख देंगे। अगर उसके पास क्या है, नल है। ठीक है, अगर नल नहीं है तो हम एल्स में जाएंगे। इसका मतलब क्या है, उसके पास एड्रेस आ गया है, उसके पास क्या है, एड्रेस आ गया है।
ओके, अब सबसे पहले मैं चेक करूंगा, चेक नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक पोजीशन नाम का वेरिएबल लूंगा। कहां पर, यहाँ पर इंट पोजीशन। ओके, पोजीशन लूंगा और एक आई लूंगा और एक वैल्यू लूंगा। ठीक है, बस ये है भाई, आप ध्यान रखो ये 3 वेरिएबल की मुझे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया है, बस एक स्पेसिफिक नाम का पॉइंटर डिक्लेयर किया है, उसके अंदर न्यू नोड का एड्रेस रखा है, और यदि उसके अंदर नल है तो हम ये मैसेज पास करा देंगे, यदि नल नहीं है तो हम एल्स में जाएंगे, और एल्स में जाके हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई हमें पोजीशन दो। हम क्या कहेंगे, पोजीशन दो हमें। मैं यहाँ पर कहूंगा printf एंटर द यार क्या लिख रहा हूं मैं, पोजीशन ऑफ न्यू नोड। भाई जो न्यू नोड है उसको आप क्रिएट करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, वो किस पोजीशन पर करना चाहते हो, वो मुझे आप पोजीशन दे दो, और उसको मैं क्या करूंगा, पोजीशन नाम की वेरिएबल में स्टोर करा लूंगा। ठीक है, ये मैंने क्या करा लिया, पोजीशन नाम की वेरिएबल में उस पोजीशन को स्टोर करा लिया जिस पर यूजर जो है न्यू नोड को इंसर्ट करना चाहता है। अच्छा ठीक है, अब जो हमारा जो काम है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि यदि पोजीशन जो है वो 1 है, सपोज करना यदि आपकी पोजीशन जो है वो 1 है, जो मैं आपसे स्टार्टिंग में बोल रहा था कि ये जो लूप है ना, ये जो लूप है ये कब काम करेगी, जब आपकी पोजीशन या तो 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी या 6 होगी या एंड सो ऑन। ठीक है, यदि आपकी पोजीशन जो है, अगर आपने पोजीशन डाल दी 1, मान लो आपने पोजीशन डाल दी 1, ठीक है, अगर आपने पोजीशन डाल दी 1, इसका मतलब क्या है, मैंने आपसे बोला था आप ये चेक करो किस नोड के बाद इंसर्ट करना है। भाई पोजीशन नंबर 1, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहां पर ऐड करना है। भाई इससे पहले तो कोई नोड है ही नहीं, तो ये लूप कैसे काम करेगी, समझ में आया ना बात। भाई मैंने आपसे बोला था कि हमें हमेशा ये चेक करना होता है कि किस नोड के बाद हमें न्यू नोड को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो पोजीशन नंबर यदि 1 डाल दी, इसका मतलब क्या है, उससे पहले कोई नोड है ही नहीं, आप तो यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हो। और ऑब्वियस सी बात है, पोजीशन नंबर 1 के लिए तो हमने फंक्शन बना के रखा है। देखो ये रहा, ये फंक्शन हमने बना के रखा है कि नहीं, देखो ये, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी हो तो ये रहा, इंसर्ट न्यू नोड एट फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो जैसे ही मैं चेक करूंगा, अगर यूजर ने पोजीशन नंबर 1 डाली है, कहां गया, ये रहा, अगर यूजर ने पोजीशन नंबर 1 डाल दी है तो मैं उसके लिए सिंपल कॉल कर दूंगा किसको, इंसर्ट न्यू नोड एट फर्स्ट पोजीशन वाले फंक्शन को। सिंपल ही मैं इसको कॉल कर दूंगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि भाई मैंने बना के रखा है फंक्शन पोजीशन नंबर 1 के लिए। तो ठीक है, अगर उसने पोजीशन जो है 1 नहीं डाली है, पोजीशन आपकी ग्रेटर देन 1 है, वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है एंड सो ऑन, तब मैं अपना लूप चलाऊंगा। कौन सा लूप, ये वाला लूप चलाऊंगा। ठीक है, ये सिंपल सा लूप, क्योंकि मुझे उस नोड पर पहुंचना है जिसके बाद मुझे क्या करना है, न्यू नोड को इंसर्ट करना है। तो मैं करूंगा ptr के अंदर स्टार्ट, ठीक है, उसके बाद 4 i बराबर 1 से i को लेस देन पोजीशन -1 तक, और i को प्लस प्लस करूंगा, और सिंपली क्या करूंगा, ptr बराबर ptr का नेक्स्ट, ptr बराबर ptr का नेक्स्ट। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बात मेरी बात ध्यान से सुनना, सपोज करो पोजीशन जो है उसने डाली 5, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, यहां पर नोड है 3 और उसने पोजीशन डाल दी 5, इसका मतलब क्या है, उसका दिमाग जो है वो सटक गया है। ठीक है, उसका जो दिमाग है वो क्या है, सटक गया है। भाई एक बात बताओ, नोड 3 है, पोजीशन 5 डाल रहे हो, इसका मतलब क्या है, कैसे इंसर्ट कर दूं। एक टाइम आएगा कि पीटीआर के अभी पास क्या है, 100 है, पीटीआर बराबर पीटीआर का नेक्स्ट होगा, ठीक है, पीटीआर के पास 200 आ जाएगा, ओके, पीटीआर बराबर पीटीआर का नेक्स्ट होगा, पीटीआर के पास 300 आ जाएगा, लेकिन फिर पीटीआर बराबर पीटीआर का नेक्स्ट होगा तो पीटीआर के पास नल आ जाएगा, तो पीटीआर तो यहीं पे रुक जाएगा, पीटीआर पोजीशन नंबर 5 तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है, मुझे एक मैसेज पास करना पड़ेगा ना कि आप एक इनवैलिड पोजीशन आपने हमें दी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं चेक करता जाऊंगा क्या ptr इज इक्वल टू नल है। अगर ऐसा है तो मैं कह दूंगा भाई सुन, तूने हमें इनवैलिड पोजीशन दी है। अगर आपको ये कम समझ में आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखो, या फिर ऐसा करता हूँ मैं ही दोबारा से बोल देता हूँ, ठीक है। मैंने बोला, देखो समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, मैंने बस यहाँ पे क्या किया है, बस यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है कि ptr को क्या है,
चेक कर लेना एक बार कहीं वो नल तो नहीं हो गया, ठीक है, और तुरंत इनवैलिड पोजीशन पास कर देना, ठीक है। देखो कैसे, अभी पीटीआर के पास 100 है, ठीक है, तो 1 जो है लेस देन सपोज, और पोजीशन उसने डाल दी 5, अगर पोजीशन उसने डाल दी 5 और पीटीआर के पास क्या है 100, तो अब देखना ध्यान से, क्या 1 लेस देन 5 है, क्या 1 लेस देन 5 मतलब 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन माइनस 1 है, तो भाई ये तो राइट है, तो पीटीआर की वैल्यू चेक होगी, क्या पीटीआर के अंदर नल है, भाई नल तो नहीं है, क्योंकि पीटीआर के पास तो 100 है, तब पीटीआर बराबर पीटीआर का नेक्स्ट होगा, मतलब पीटीआर के पास 200 आ चुका होगा, ठीक है, ओके। अब आई क्या होगा 2 होगा, तो अब हमें क्या चेक करेंगे, क्या 2 लेस देन 4 है, बिल्कुल भी नहीं है, फिर हम लूप के अंदर जाएंगे, फिर चेक करेंगे क्या पीटीआर नल है, नहीं, पीटीआर के पास तो 200 है, क्योंकि नोड 2 को पॉइंट कर रहा है वो, ओके, पीटीआर को नेक्स्ट करो, मतलब पीटीआर किसको नोड अब पॉइंट कर रहा है, नोड नंबर 3 को, ठीक है। अब क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, तो हम चेक करेंगे क्या 3 लेस देन 4 है, नहीं है साहब, ठीक है, और पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, ओके। अब हम चेक कर, अब क्या होगा, पीटीआर के पास तो नल है नहीं, तो पीटीआर और पीटीआर का नेक्स्ट होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, नोड 3 के पर आने के बाद वो क्या करेगा, पीटीआर और पीटीआर का नेक्स्ट करेगा, मतलब पीटीआर के अंदर नल आ चुका है, लेकिन अभी हम जो है पोजीशन नंबर 5 तो पर पहुंचे नहीं है, लूप तो एक बार और चलेगी, देखो लूप चलेगी कि नहीं, क्योंकि अभी क्या होगा 4 लेस देन 4 के लिए, मतलब ये मैं समझना, आप इन शॉर्ट आप ये समझो कि भाई ये हमें लाइन क्या करेगी, ये हमें बताएगी कि जो नोड है वो तो कम है और पोजीशन आपने ज्यादा डाल दी है, नोड आपकी कम है और पोजीशन आपने ज्यादा डाल दी है, ठीक है, आपने अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल नहीं किया है, ये लाइन बस हमें इतना बताएगी, देखो ये वाली लाइन, ठीक है, और हमें एक इनवैलिड पोजीशन का मैसेज पास कर देगी। अब सुनो जरा ध्यान से, जैसे ही मैं इस लूप से बाहर आऊंगा, ठीक है, जैसे ही मैं इस लूप से बाहर आऊंगा, ध्यान से समझना, और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये जो उल्टी खोपड़ी वाली बातें हैं मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इनको, क्योंकि बस ये आपको मैंने समझाने के लिए बोला है। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, पीटीआर अब इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस लूप से बाहर आते ही स्पेसिफिक का जो नेक्स्ट है, ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक का जो नेक्स्ट है, स्पेसिफिक का जो नेक्स्ट है उसमें मैं क्या डाल दूंगा, उसमें मैं डाल दूंगा पीटीआर का जो नेक्स्ट है। ऐसा मैंने क्यों कहा, देखो ध्यान से समझना, स्पेसिफिक का जो नेक्स्ट है आपका, उसमें पीटीआर का नेक्स्ट मैंने डाल दिया। अब जरा देखो इसका क्या मतलब है, स्पेसिफिक देखो ये है, ठीक है, स्पेसिफिक का जो नेक्स्ट है इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर क्या है ये, उसका नेक्स्ट क्या 300, तो मैंने 300 को इसमें डाल दिया। अब जैसे मैं 300 को इसमें डालूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो न्यू नोड है किसको लिंक करने लग जाएगी, इसको लिंक करने लग जाएगी। न्यू नोड ने क्या कर दिया, नई इस लास्ट वाली नोड के साथ हैंड से कर लिया, लेकिन क्योंकि ये डबल लिंक लिस्ट है तो लास्ट वाली नोड को भी क्या करना पड़ेगा, न्यू नोड के साथ हैंड से करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं भाई, भाई डबल लिंक लिस्ट है, हैंडशेक दोनों तरफ से होगा। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मुझे सिंपल सी एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि जो पीटीआर का जो नेक्स्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट नोड से, अगर लास्ट नोड ने क्या किया है, न्यू नोड के साथ हैंडशेक किया, इसका मतलब क्या है, ये जो वाला पार्ट है, ये जो है ना, देखो ये वाला जो पार्ट, इस जो लास्ट नोड है इसका जो ये प्री है, इसके पास क्या होना चाहिए, अब ऑब्वियस सी बात है, न्यू नोड ने क्या किया, लास्ट नोड के साथ हैंडशेक किया, तो इसके नेक्स्ट में हमने 300 डाला। अब लास्ट नोड क्या कर रही है, न्यू नोड के साथ हैंडशेक कर रही है, इसका मतलब क्या है, ये नोड जो है नोड नंबर 3 है और ये आपकी नोड नंबर 4 है, तो नोड नंबर 4 के प्री नाम के जो पॉइंटर है उसमें यार नोड नंबर 3 का एड्रेस होना चाहिए, वो एड्रेस क्या है नोड नंबर 3 का, दैट इज 500। अब क्लियर है। और इसके लिए मैंने क्या लिखा, इसके लिए मैंने लिखा पीटीआर का जो नेक्स्ट है, ठीक है, और उसका जो प्री है। अब जरा ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, पीटीआर का जो नेक्स्ट है, देखो पीटीआर का नेक्स्ट मतलब क्या हुआ, पीटीआर का नेक्स्ट मतलब 300, पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, उसका नेक्स्ट 300 का जो प्री है, मतलब ये वाला पॉइंटर, क्योंकि 300 तो इस नोड 3 का एड्रेस है, उसका प्री मतलब ये वाला जो पॉइंटर है, इसमें मैं क्या डाल दूं, स्पेसिफिक, इसमें मैं क्या डाल दूं, स्पेसिफिक। ऐसा करने से क्या होगा, लास्ट नोड क्या करेगी, इस न्यू नोड के साथ हैंडशेक कर लेगी, और ये जरूरी है भाई,
और ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला जो है ना, ये वाला कनेक्शन इसका टूट जाएगा, क्योंकि लास्ट नोड के भैया प्री में तो आपका 500 है, तो ये 300 सॉरी इस नोड 2 को थोड़ी ना पॉइंट करेगा, तो ये वाला कनेक्शन अभी हमने क्या है, तोड़ दिया। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आपको? आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, इस वाले कनेक्शन को यहाँ से ऐसे करके स्टेब्लिश करूंगा। पहले इस वाले कनेक्शन को ध्यान से समझना, इसको मैंने कैसे स्टेब्लिश किया। इसको मैंने स्टेब्लिश किया, जो स्पेसिफिक का जो प्री है, स्पेसिफिक सॉरी, क्योंकि नोड नंबर 2 क्या कर रही है, नोड नंबर 2 क्या कर रही है, जो आपकी नोड नंबर 2 है वो नोड नंबर जो न्यू नोड है उसको लिंक करना चाह रही है, उसको पॉइंट करना चाह रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो है 300 जो है, समझ ध्यान समझना, जो 300 है इसके बदले क्या होना चाहिए, 500 होना चाहिए। अगर जो आपकी नोड नंबर 2 है ये न्यू नोड को पॉइंट करना चाह रही है, इसकी इच्छा है उसको पॉइंट करने की, मतलब क्या होना चाहिए, ये जो नोड नंबर 2 है इसके एड्रेस फील्ड में क्या होना चाहिए, जो नेक्स्ट नाम का है इसमें क्या होना चाहिए, 500। और उसको लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको मैं लिखूंगा ऐसे कुछ, पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसमें क्या आ जाए, जो स्पेसिफिक है। ठीक है, कर दूंगा, इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ओके, अब क्योंकि भाई इस वाली नोट ने क्या कर दिया, इससे हाथ मिला लिया, तो ऑब्वियस सी बात है इस वाली नोट को भी क्या करना पड़ेगा, इससे हाथ मिलाना पड़ेगा, इससे हाथ मिलाना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक का जो प्री है, स्पेसिफिक का जो प्री है, देखो ये जो स्पेसिफिक है, ये जो स्पेसिफिक का जो प्री है उसमें मुझे क्या डालना पड़ेगा, उसमें मुझे डालना पड़ेगा जो पीटीआर है। पीटीआर मतलब इस वाली नोड का एड्रेस, दैट इज 200, क्योंकि पीटीआर तो उसको ही पॉइंट कर रहा है, तो पीटीआर के पास क्या है, अभी आपका 200 है, तो 200 मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जैसे मैं 200 को डाल दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, इस वाली नोड ने इससे एंड से कर लिया, इस वाली नोड ने इससे एंड से कर लिया। बहुत ही सिंपल है। पीटीआर के नेक्स्ट मैंने क्या डाल दिया, स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक के प्री में मैंने क्या डाल दिया, पीटीआर। और इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है, और आपका ये कनेक्शन भी क्या है, टूट चुका है, और आपकी नोड जो इंसर्ट हो चुकी है। बस इसे मुझे क्या करना है, कोड में जाके लिखना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने क्या करना है, स्पेसिफिक का जो नेक्स्ट है उसमें क्या कर देना, पीटीआर का नेक्स्ट डालना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा स्पेसिफिक का जो नेक्स्ट है उसमें मुझे डालना है पीटीआर का जो नेक्स्ट है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, पीटीआर के नेक्स्ट का जो प्री है उसमें स्पेसिफिक डालना है। पीटीआर का जो नेक्स्ट है और उसका जो प्री है उसमें मुझे स्पेसिफिक डालना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला, पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसमें मुझे स्पेसिफिक डालना है। पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसमें मुझे स्पेसिफिक डालना है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक के प्री में मुझे पीटीआर डालना है। स्पेसिफिक के प्री में मुझे क्या करना है, जो पीटीआर है वो डालना है। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे काम हो गया, लेकिन अभी हमने डेटा यहाँ पर एंटर नहीं किया है, तो हम यहाँ पर जो है डेटा भी यहाँ से मांग लेंगे। हम यहाँ पर कहेंगे printf एंटर द डेटा ऑफ न्यू नोड। ठीक है, जो न्यू नोड है उसका डेटा आप हमें दे दीजिए, और हम उसको स्कैनएफ की हेल्प से क्या करेंगे, वैल्यू नाम के वेरिएबल में क्या करा लेंगे, स्टोर करा लेंगे। ठीक है, वैल्यू नाम के वेरिएबल में हम क्या करा लेंगे, उसको स्टोर करा लेंगे, और वैल्यू नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है पहले से। देखो ये रहा। ओके, और यहाँ पर मुझे जो है स्पेसिफिक के डेटा पार्ट में ये जो वैल्यू है मुझे डालनी पड़ेगी। स्पेसिफिक के डेटा पार्ट में जो वैल्यू है वो डालनी पड़ेगी, क्योंकि वैल्यू तो जो डेटा है वो वैल्यू नाम के वेरिएबल में आया है, और वैल्यू नाम के वेरिएबल से मुझे नोड में पहुंचाना है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी इस तरीके से। और अब सोचो, ये पोजीशन नंबर 1 के लिए हमने कोड लिख दिया यहाँ पर, ये आपका पोजीशन नंबर 1 के लिए हो गया, और ये जो एल शेप वाला पार्ट है पोजीशन ग्रेटर देन 1 के लिए हो गया। अगर किसी ने पोजीशन जो है नेगेटिव में डाल दी तब क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एल्स सिंपल इनवैलिड पोजीशन का मैं मैसेज पास करा दूंगा, इनवैलिड, अरे यार
इनवैलिड पोजीशन, ठीक है, पोजीशन। ओके, अब मैं इसको क्या है कॉल कर रहा हूँ इस फंक्शन को, यहाँ पर इंसर्ट न्यू नोड गिवन पोजीशन मैंने पहले कॉल करके रखा है, और यहाँ पर मैंने एक मैसेज पास कराया है कि जो आपकी लिंक लिस्ट है वो कैसी दिखेगी आफ्टर इंसर्टिंग न्यू नोड, और इसको मैंने दोबारा से आपको डिस्प्ले करा के दिखाया है। इसको मैं रन कराता हूँ, ठीक है, देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। इसमें थोड़ा सा एक एरर है लाइन नंबर 108 में, ये मैंने गलती से यहाँ पर एक 108 देखो, ये यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई भी एरर नहीं है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है हमारी 3, वही हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं 10, 20 और आपका 30। अब देखो जो हमारी नोड है ये क्या है, पोजीशन नंबर 3 पर है। मैं इसमें डेटा मान लेता हूँ 25 में इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने डेटा डाल दिया 25 है और पोजीशन क्या है 3 है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर डालता हूँ, पोजीशन हमारी 3 है, डेटा हमारा 25 है। देखो ये हमारा क्या है यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, जो हमारा जो डेटा है वो हमारा क्या हो चुका है यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखो यदि मैं पोजीशन नंबर 5 डालता हूँ तब क्या होगा, तब मुझे एक एरर मिलना चाहिए, ठीक है। तब मुझे क्या मिलना चाहिए, एक एरर, तो उसको भी देखते हैं। नोड 3 है और पोजीशन 5 है तो हमें एक एरर मिलना चाहिए। तो नोड 3 पोजीशन आपकी 5 डाल दी मैंने, चलो डेटा मांग रहा है तो 60 दे देते हैं। तो यहाँ पर ये इनवैलिड पोजीशन नहीं आई है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या है वो लिखा है कि नहीं लिखा है। देखो हमने यहाँ पे क्या है लिखा तो है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, सॉरी कंट्रोल जेड, इसको मैं क्या कर लेता हूँ नीचे ले आता हूँ, इसको मैं क्या कर लेता हूँ अल्ट नीचे ले आता हूँ यहाँ पर। अब शायद एरर नहीं आएगी। मैंने यहाँ पे डाला 3 नोड है हमारी, डेटा 10, 20, 30, मैंने पोजीशन डाली 5 और डेटा डाला 60 और यहाँ पर इनवैलिड पोजीशन आ चुकी है, ठीक है। अगर आप इसमें नेगेटिव में डालोगे या फिर आप पोजीशन नंबर 1 डालते हो तो देखते हैं क्या होता है। 3 नोड है 10, 20, 30, पोजीशन हमारी 1 है और एंटर द डेटा ऑफ न्यू नोड मैंने डाला 5। तो देखो इसने जो है स्टार्टिंग में इंसर्ट कर दिया है, और स्टार्टिंग में इंसर्ट इसने कैसे किया है, जो हमने फर्स्ट नाम का जो फंक्शन बनाया है उसको हमने यहाँ पे क्या सिंपली कॉल कर लिया। यहाँ पर देखो ये रहा पोजीशन नंबर 1 के लिए हमने क्या किया है, इस फंक्शन को कॉल किया है। कहाँ गया ये जो फंक्शन है, ये पोजीशन नंबर 1 के लिए देखो ये रहा, यहाँ पर ये फंक्शन हमने कॉल किया है। अगर आप इसमें नेगेटिव डालोगे तो ये जो है आपका नेगेटिव के लिए भी क्या है एक एरर पास करेगा। सपोज मैंने डाला -1 या 0 डाल देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैंने नोड कितनी हमारी 3, 10, 20, 30 और मैंने डाला -1, तो देखो इसने क्या बोला इनवैलिड पोजीशन, ठीक है। इनवैलिड पोजीशन है तो देखो इसने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिंपली इनवैलिड पोजीशन इसने बता दिया और आपका जो DLL उसको प्रिंट कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।